लालू प्रसाद की पार्टी विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर क्या सिमटी। परिवार और पार्टी दोनों बिखर गए। सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य जैसी बेटी रोते हुए घर से गई, जो कि एक मिसाल पूरे देश में बेटी के रूप में मिसाल के रूप में उसे माना जाता है। लालू परिवार फिर से एकजुट होगा, तेज प्रताप भी लौट आते हैं, रोहिणी भी लौट आती है। तो परिवार, देखिए, परिवार एकजुट होता है तभी आप मजबूत होइएगा। परिवार अगर बिखर जाएगा तो आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। बेटियों को बराबर का हिस्सा कानून में मिल गया है कि परिवार की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज भी पुरुष प्रधान समाज में बेटियां जब घर आती है तो उन्हें मतलब इस नज़र से देखा जाता है कि तुम दूसरे घर की। लड़कियां को घर आती है, जब मैके आती है तो उन्हें कहा जाता है कितने दिन रहोगी, कब तक रहोगी। ये नहीं होना चाहिए। बेटी बेटा सबको बराबर का अधिकार जब कानून ने दिया है तो वो मिलना चाहिए। माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो आश्रित हो जाते हैं बच्चों पे, और जो बच्चा साथ में रहता है उसी पे जो वो चाहता है वो करा लेता है। तो तेजस्वी यादव चूँकि लालू राबड़ी के साथ रहते हैं, उनकी पत्नी बेटी सब वहाँ साथ रहते हैं, तो अटैचमेंट जो साथ रहता है उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और उसकी बात पर मजबूर हो जाते हैं, और उम्र के एक पड़ाव के पर जाने के बाद व्यक्ति लाचार हो जाता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने वो कर दिखाया। पूरे देश के लोगों ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की। यानी लालू यादव जब किडनी बीमारी से ग्रसित थे तब रोहिणी आचार्य ने ही किडनी देके लालू को जीवन दान देने का काम किया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने कभी सोचा नहीं था कि जिस पिता को वो जिंदगी देगी, जिस भाई के लिए हमेशा वो फ्रंट से लड़ेगी, उसी भाई के सामने रोहिणी आचार्य को बेइज्जत किया जाएगा। यानी पिछले कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य राबड़ी आवाज से रोते हुए निकली, यानी संजय यादव और रमीज के द्वारा जो बेइज्जत किया गया, गाली गलौज किया गया, इन तमाम प्रकरण के बाद रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सुर्खियों में है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने बेटियों के हक की मांग नीतीश कुमार से मांगी है और ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के बाद चारों ओर रोहिणी आचार्य की तारीफ हो रही है। आखिर क्या फिर से ऑल इज वेल होगा, फिर से रोहिणी आचार्य की वापसी होगी? आखिर इस पूरे ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य क्या दर्शाना चाहती है, और इस ट्वीट में नया क्या कुछ राज छिपा, इन तमाम चीज़ों को वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संतोष जी हैं। सर, रोहिणी आचार्य पिता को जीवन दान दी, भाई के लिए हमेशा लड़ती रही, भाई को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहिए, पिता के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई। अब हालात ये हैं कि घर से बेइज्जती करने के बाद रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के क्या मायने, आखिर क्या प्राप्त करना चाहती है रोहिणी आचार्य, और क्या कुछ नया बदलाव लाना चाहती है, नीतीश से क्या डिमांड कर रखी है, क्या है? देखिए, इसका मूल जड़ है लालू प्रसाद की पार्टी विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर क्या सिमटी। परिवार और पार्टी दोनों बिखर गया। सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य जैसी बेटी रोते हुए घर से गई, जो कि एक मिसाल पूरे देश में बेटी के रूप में, मिसाल के रूप में उसे माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो, रोहिणी आचार्य जैसी बहन हो, जो हर मुद्दे पर, बाहर में रहते हुए हर मुद्दे पर तेजस्वी के पक्ष में खड़ी रहती थी, ट्वीट के माध्यम से ही आवाज़ उठाती थी। लालू प्रसाद को परिवार के में किसी को सूचना दिए बगैर, जहाँ न तेजस्वी ने किडनी दिया, न तेज प्रताप ने दिया, न मीसा ने दिया, किसी भाई बहन ने किडनी नहीं दिया परिवार के। रोहिणी आचार्य जो कि वहाँ सुखद जिंदगी जी रही थी, उसे कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने किडनी दिया लालू प्रसाद को, कहीं आज जीवन दान दिया, आज जीवित हैं लालू प्रसाद। तो कहीं ना कहीं उसमें रोहिणी आचार्य का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे समय में रोहिणी आचार्य को अपमानित होकर घर से जाना पड़ा, रोते हुए गई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब लौटने की बात हो रही है, अगर आ जाती है, लौट आती है तो बहुत बड़ी बात होगी और एक अच्छी बात होगी कि लालू परिवार फिर से एकजुट होगा। तेज प्रताप भी लौट आते हैं, रोहिणी भी लौट आती है। तो परिवार, देखिए, परिवार एकजुट होता है तभी आप मजबूत होइएगा। परिवार अगर बिखर जाएगा तो आप मजबूत नहीं हो पाइएगा। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है उसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें लौटने की कोई संभावना दिख रही है। उन्होंने अधिकार की बात की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपये जो दिए गए हैं, जो साइकिल योजना हुई, पोशाक योजना, वो अच्छी योजना है, लेकिन वो 10,000 रुपये काफ़ी नहीं है। उन्हें अधिकार और मिलना चाहिए, और पैसे मिलना चाहिए उन्हें रोजगार के लिए। खासकर उन्होंने एक बात कही
कि बेटियों के लिए घर सुरक्षित होना चाहिए, उन्हें अपना एक अधिकार, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, एक शब्द यूज किया है, इससे यही साबित होता है कि घर बेटियों के लिए जो पितृसत्तात्मक परिवार है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं को, मतलब लड़कियों को घर में अधिकार मिलना चाहिए, परिवार में अधिकार निर्भय होकर लड़की अपने घर में आए, ना कि हो कि भाई बेटी ब्याह दी गई। तो आज भी मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आज भी ये कहा जाता है बेटियों को बराबर का हिस्सा कानून में मिल गया है कि परिवार की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज भी पुरुष प्रधान समाज में बेटियां जब घर आती है तो उन्हें मतलब इस नज़र से देखा जाता है कि तुम दूसरे घर की हो, तुम्हारा ये घर नहीं है। जिस घर में उन्होंने बचपन बिताया, जिस घर में उन्होंने पूरा जीवन बिताया, 20 साल 25 साल 30 साल तक जिस घर में लड़की रहती है, शादी के बाद जब वो आती है तो उसे लगता है कि वो दूसरे के घर में आई है, मतलब वो परदेसी हो जाती है। मतलब मतलब पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां को घर आती है, जब मैके आती है तो उन्हें कहा जाता है कितने दिन रहोगी, कब तक रहोगी। ये नहीं होना चाहिए। बेटी बेटा सबको बराबर का अधिकार जब कानून ने दिया है तो वो मिलना चाहिए। वही बात रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कही है कि बेटियों के लिए भी घर सुरक्षित होना चाहिए, बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए घर में, ना कि बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यही बात रोहिणी आचार्य ने कही है। तो ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य एक बार फिर से चर्चा में है, और हमेशा वो चर्चा में रहती हैं कि वो मतलब जनता की आवाज़, पार्टी की आवाज़ उठाते रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से। और एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने वही ट्वीट के माध्यम से किया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो परदेसी हो गए हैं। रोहिणी आचार्य भले परदेसी है, लेकिन तेजस्वी यादव तो हर मुद्दे पर गायब हो जाते हैं। जब भी कोई ज़रूरत हो तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। और वैसे समय में रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही थी कि भाई चुनाव के बाद उन्होंने समीक्षा की बात कही थी कि भाई हार गए किसके कारण, उन लोगों से दूर। जो बात शिवानंद तिवारी ने आज कही, जो बात आरजेडी का एक एक विधायक, एक एक वर्कर तेजस्वी यादव के पीठ पीछे कहता है, वही बात रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को कही बैठक में कि भाई संजय यादव, रमीज, इन लोगों से दूर रहो, पार्टी के विधायकों से मिलो, आम लोगों की समस्या सुनो, लोगों के बीच जाओ, लोगों से मिलो। इसी बात को लेकर के उन्हें अपमानित होकर के घर से जाना पड़ा। और मुझे लगता है कि अगर लालू प्रसाद पहल करे, राबड़ी देवी पहल करे, तेजस्वी यादव पहल करे, तो रोहिणी आचार्य को वापस बुलाना चाहिए। परिवार मजबूत होगा तभी पार्टी भी मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है सर, आखिर क्या कारण है कि जो फर्क नहीं पड़ पा रहा है लालू जी को, राबड़ी जी को, आखिर क्यों वो बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे कि भाई बहन मिल के बैठ के बात करें। देखिए, एक कहावत है, एक जान लीजिए एक बात, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो आश्रित हो जाते हैं बच्चों पे, और जो बच्चा साथ में रहता है उसी पे जो वो चाहता है वो करा लेता है। तो तेजस्वी यादव चूँकि लालू राबड़ी के साथ रहते हैं, उनकी पत्नी बेटी सब वहाँ साथ रहते हैं, तो अटैचमेंट जो साथ रहता है उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और उसकी बात पर मजबूर हो जाते हैं। और उम्र के एक पड़ाव के पर जाने के बाद व्यक्ति लाचार हो जाता है। अब लालू प्रसाद अपने से न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, सब चीज़ के लिए वहाँ एक मदद की ज़रूरत है उनको। तो तेजस्वी यादव वहाँ रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, तो एक अपनापन हो गया। इसलिए तेजस्वी यादव के सामने लाचार हो गए हैं लालू प्रसाद। और अब उम्र के इस पड़ाव में है कि ना वो बोल पाते हैं ज़्यादा, न सुन पाते हैं, अब वो बीमारी से ग्रसित हैं। अब उन्हें कुछ कहा जाए कि 80 साल की उम्र के बाद व्यक्ति लाचार हो जाता है, घर में कुछ भी लोग करते रहे तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। तो वही स्थिति लालू यादव की हो गई है। वो कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया है पूरी तरह से। राष्ट्रीय जनता दल में जो तेजस्वी चाहेंगे वही होगा, ना कि अब लालू प्रसाद के चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे जिस बेटी ने जीवन दान देने का काम किया, यानी लालू के लिए जो वरदान साबित हुई, उसे क्या क्या ना झेलना पड़ा और तकलीफ दर्द को पूरी दुनिया ने देखा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित।